70 के दशक की। राजेंद्र जी उस वक्त 22-23 साल के थे। उनकी शादी की बात चल रही थी और जिस गांव की लड़की के साथ उनका रिश्ता लगने वाला था वो गांव राजेंद्र जी के गांव से बाई रोड 20 किलोमीटर दूर था। लेकिन जंगल के बीच पैदल मार्ग से चलने पर उस गांव तक सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी थी और वैसे भी उस वक्त बामुश्किल ही गाड़ियां मिलती थी। अक्सर लोग जंगल के बीच पैदल रास्ते का ही इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। राजेंद्र जी अपनी होने वाली पत्नी से मिलने उनके गांव जा रहे थे। वो उस जंगल के बीच उसी पैदल रास्ते में थे। दोपहर का वक्त था, करीब दिन का 1 बज रहा था। सिर पर सूरज की तेज धूप से राजेंद्र जी का गर्मी से बुरा हाल था। कंधे में एक झोला था जिसमें उनकी मां ने उनकी होने वाली पत्नी के लिए पूड़ियां और पकवान पैक करके भेजे थे। थर्मस में पानी था जो राजेंद्र जी के सफर के लिए था। ये पहली बार था कि राजेंद्र जी उस गांव के उस पैदल रास्ते में चल रहे थे। पहले कभी उन्होंने उस रास्ते का उपयोग नहीं किया था। जंगल घना था, चारों तरफ चीड़ के पेड़ थे। कहीं पर ऊंचे पहाड़ आते तो कहीं पर ढलुआ चट्टाने, कहीं कहीं पर हरे हरे घास के मैदान। अभी तक राजेंद्र जी को चलते चलते कुछ 2 किलोमीटर ही हुए थे। उन्हें कुछ घर दिखाई दिए, मगर सारे घर टूटे हुए थे। उनकी दीवारें, उनकी छतें ढह चुकी थीं। दीवारों के पत्थर काले पड़ चुके थे। देख के लग रहा था कि 100 साल पहले वहां पर कोई छोटा सा गांव बसता होगा। वो पैदल रास्ता उसी खंडर हो चुके गांव के बीच से होकर गुजरता था। दिन के उजाले में वहां किसी प्रकार का डर नहीं था। रात होती तो शायद वहां का माहौल थोड़ा डरावना होता। खैर, राजेंद्र जी उस गांव के बीच रास्ते में चलते जा रहे थे। तभी एक आवाज ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये ऐसी आवाज थी मानो जैसे कोई झाड़ू लगा रहा हो। राजेंद्र जी ने इधर उधर नजर घुमाई तो उन्हें एक घर के सामने एक बूढ़ी औरत झाड़ू लगाती दिखी। अजीब बात थी, जिस घर के सामने वो झाड़ू लगा रही थी उस घर की छत नहीं थी और ना ही खिड़की दरवाजे। देख के नहीं लग रहा था कि वहां कोई रहता भी होगा। झाड़ू लगाती उस बूढ़ी औरत की नजर जब राजेंद्र जी पर पड़ी तो उसने झाड़ू एक किनारे फेंक दिया और राजेंद्र जी को देखकर अजीब ढंग से मुस्कुराने लगी। राजेंद्र जी ने अपना सिर झुकाया और हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत को प्रणाम किया और अपने रास्ते चलने लगे। वो बूढ़ी औरत फिर से झाड़ू लगाने लगी। अब राजेंद्र जी उस गांव से निकल आए। अभी उन्होंने आधा रास्ता ही तय किया था। वो काफी थक चुके थे। उन्हें रास्ते के किनारे एक टूट कर गिरा हुआ पेड़ दिखा। वो उस पेड़ के पास गए और उसके ऊपर बैठकर सुस्ताने लगे। थर्मस खोल के 2 घूंट पानी पिया और आसपास देखने लगे। तभी उन्हें दूर एक जगह में कुछ हिलता हुआ सा दिखाई दिया, कुछ सफेद सा। कोई इंसान था या कोई सफेद कपड़ा हवा से हिल रहा था, समझ नहीं आ रहा था। राजेंद्र जी ने उस तरफ से अपना ध्यान हटाया कि तभी उन्हें उसी तरफ से किसी छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आई। वो आवाज बिल्कुल किसी नवजात शिशु के रोने की थी। राजेंद्र जी ने उस तरफ देखा जिस तरफ से वो आवाज आ रही थी। वहीं पर जहां कुछ देर पहले उन्हें सफेद सा कुछ दिखाई दिया था, वहां पर अभी एक सफेद धोती पहनी हुई औरत खड़ी थी और वो जमीन में गड्ढा खोद रही थी। फिर उसने उस छोटे से नवजात शिशु को उठाया और उस गड्ढे में डाल के उसके ऊपर मिट्टी डालने लगी। राजेंद्र जी ने उस औरत को आवाज दी कि ऐसा ना करे और दौड़कर उसकी तरफ भागे, मगर उस औरत ने राजेंद्र जी की आवाज नहीं सुनी और उस बच्चे को दफनाकर वो गड्ढे को मिट्टी से भरने लगी। उसके बाद वो वहां से चली गई। राजेंद्र जी अभी भी उसकी तरफ दौड़ रहे थे, मगर वो ना जाने कहां गायब हो गई। अब राजेंद्र जी तुरंत उस जगह में पहुंचे जहां पर उस छोटे बच्चे को दफनाया था। उन्होंने फटाफट उस गड्ढे की मिट्टी को खोदना शुरू किया ताकि उस बच्चे को बाहर निकाल सके, क्योंकि उस औरत ने उसको जिंदा दफन किया था। राजेंद्र जी ने पूरी जान लगाकर उस गड्ढे को खोद डाला
और उसके अंदर से जो निकला उसे देखकर उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर से एक छोटे से बच्चे का कंकाल मिला। उस कंकाल की काफी हड्डियां भी गल चुकी थी, कुछ ही हड्डियां दिखाई दे रही थी और उसका सिर। राजेंद्र जी को कुछ समझ नहीं आया। अभी 1-2 मिनट पहले ही तो उस बच्चे को उस गड्ढे में जिंदा दफनाया था, फिर ये इतना जल्दी कैसे कंकाल बन गया? तभी उन्हें अपने बगल में कुछ आहट महसूस हुई। उन्होंने गर्दन घुमा के अपने बगल में देखा। उनके बगल में वही बूढ़ी औरत खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले उस खंडर गांव में एक टूटे हुए घर के सामने झाड़ू लगा रही थी। इस बार उसके हाथ में एक कुदाल थी और आंखों में गुस्सा। राजेंद्र जी समझ गए थे कि इसी बुढ़िया ने उस बच्चे को यहां पर दफनाया था, मगर वो बच्चा इतनी जल्दी कैसे कंकाल बन गया, ये अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रहा था। तभी वो बुढ़िया हाथ में कुदाल थामे गुस्से से राजेंद्र जी की तरफ दौड़ी। राजेंद्र जी डर कर गिरते पड़ते वहां से भागे। उन्होंने पीछे पलट कर भी नहीं देखा, वो बस भागते रहे। जब भागते भागते काफी देर हो गई तो उन्होंने एक नजर पीछे देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि वहां जो कुछ भी उन्होंने देखा वो सच में हो रहा था या फिर वो सिर्फ उनकी आंखों का धोखा था, या वो बुढ़िया कोई भूत थी, वरना उस खंडर जगह में वो झाड़ू क्यों लगा रही थी? जिस बच्चे को उसने जमीन में दफनाया था, खोदने पर उसकी जगह कंकाल कैसे निकला? या कहीं उन्होंने कोई दूसरी गलत कब्र तो नहीं खोद दी थी, कोई पुरानी कब्र? ये सोच सोचकर राजेंद्र जी का दिमाग चकरा रहा था। भूत वाली बात उनको हजम नहीं हुई। उन्हें लग रहा था शायद उन्होंने कोई दूसरी पुरानी कब्र खोद दी थी, पर उस बुढ़िया द्वारा एक जिंदा बच्चे को दफनाए जाने वाली बात से अभी भी उनका शरीर कांप रहा था। अब उन्हें कैसे भी करके उस जंगल से बाहर निकलना था। वो तेज कदमों से चलते हुए, भागते हुए उस जंगल से बाहर अपने होने वाले ससुराल तो पहुंच गए, मगर उनका शरीर तेज बुखार से तप रहा था। जब राजेंद्र जी के होने वाले ससुर ने उनके सिर में हाथ रखकर बुखार चेक किया तो उन्हें मानो पता चल गया था कि उन्हें बुखार नहीं बल्कि छल लग गया है। पहाड़ों में छल लगने का मतलब होता है जब आप जंगल या ऐसी किसी जगह में जहां बुरी आत्माओं का वास होता है वहां आप डर जाते हैं, तो वहां की कोई बुरी आत्मा आपके ऊपर हावी होकर आपके साथ साथ आपके घर तक आ जाती है। और यही राजेंद्र जी के साथ हुआ था। ससुर जी के पूछने पर राजेंद्र जी ने सारी बात बता दी, जो कुछ भी उनके साथ उस जंगल में हुआ था। तब ससुर जी ने बताया कि वो जंगल वाला रास्ता मशाण खेत के बीच से होकर गुजरता है। मशाण खेत में पहले एक गांव था जहां एक दाई मां रहती थी, जिसके खुद के बच्चे तो नहीं थे, मगर वो दूसरी गर्भवती महिलाओं के प्रसव में उनकी मदद करती थी। उस गांव की एक कुप्रथा थी कि अगर लड़की का जन्म होता तो उसे तुरंत ही जमीन में दफना दिया जाता था, क्योंकि तब सिर्फ बेटों को ही ज्यादा महत्व दिया जाता था। उस गांव के आखिरी छोर में एक ऐसी जगह थी जहां कई सारी नवजात बच्चियों को जिंदा दफनाया था। बाद में उस गांव में एक बीमारी फैली जिससे आधा गांव खत्म हो गया और बाकी बचे लोग उस गांव को छोड़कर वहां से चले गए। ऐसा कहते हैं कि वो बूढ़ी दाई मां उस गांव को छोड़कर नहीं गई। कई सालों तक लोगों ने उस बूढ़ी औरत को उस गांव में घूमते और घरों के सामने झाड़ू लगाते देखा था। उस बुढ़िया को लगता था कि एक दिन सब गांव वाले वापस आएंगे, मगर धीरे धीरे समय बीतता गया, कोई वापस नहीं आया और फिर लोगों को वो बूढ़ी औरत भी दिखना बंद हो गई। शायद वो मर गई थी। लेकिन आज भी जब कोई उस जंगल से अकेला सफर करता है तो वो बूढ़ी औरत उसे दिख जाती है। इसलिए उस जंगल से कोई भी अकेला सफर नहीं करता, हमेशा 2 या 2 से ज्यादा लोग ही जाते हैं उस रास्ते से। ये बात सुनकर राजेंद्र जी के रोंगटे खड़े हो गए कि वो एक भूतिया गांव से होकर आए हैं, साक्षात उस बुढ़िया को देखकर जो असल में एक भूत है। उसी रात राजेंद्र जी का छल यानी उनके ऊपर की बुरी हवा को दूर करने के लिए एक हवन किया गया
और थोड़े से क्रियाक्रम के बाद राजेंद्र जी का बुखार उतर गया। राजेंद्र जी अपनी जिंदगी में फिर कभी उस रास्ते से नहीं गए।